आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मधुसूदन अनुवाद हाजिर है आप सबके सामने उसके यूट्यूब चैनल कॉर्पोरेट एनोनॉमस में। तो आप में से बहुत लोग सोचते रहेंगे आज गाना गा के कहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, क्या है गाने का, क्या मीनिंग है। जी हाँ, गाने का ही मीनिंग लेके आया हूँ आज। वक्त के बारे में बात करेंगे। टाइम जोन, क्या इम्पोर्टेंस है इस वक्त का हमारे लाइफ में, ये समझना आज ज़रूरी है। इस वजह से सोचा चलो आज एक कोई पुराना सा गाना उठा लेते, आप सबसे बात करते, समझते क्या टाइम जोन है, क्या वक्त है, किसका टाइम कब आएगा, कैसा आएगा, कॉर्पोरेट में मेरा टाइम आएगा या नहीं आएगा। बस आज इसी के ऊपर बात करनी है। तो इस दुनिया में आपको, मुझे और सभी को जो चीज़ कॉमन मिली है वो टाइम, वक्त। 24 आवर्स इन अ डे, 7 days इन अ वीक और 365 डेज इन अ ईयर। कभी कभी एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है। पैसा, मनी, फैमिली मे कम डिफरेंट फॉर एवरीबडी। कोई बड़े फैमिली से आएगा, कोई छोटे फैमिली से आएगा, किसी की फैमिली बहुत पढ़ी लिखी होगी एंड कोई फार्मर फैमिली से होगा, कुछ भी हो सकता है। बट ये जो टाइम है ये हर किसी के लिए एक जैसा है। तो ये टाइम हम कैसा यूटिलाइज करते हैं हमारे लाइफ में, आज उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। क्या हम हमारे लाइफ में कुछ कंस्ट्रक्टिव काम कर रहे हैं? आर वी डूइंग एनीथिंग कंस्ट्रक्टिव इन आवर लाइफ सो दैट वी कैन एनहांस आवर लाइफ? कोई होता है जो किसी बड़े घर में पैदा हो जाता है, बॉर्न विथ एन गोल्डन स्पून, उसका टाइम तो पैदा होते ही चालू हो जाता है। जो चाहिए वो मिल गया, जैसा चाहिए मिल गया, जो वो कॉलेज में जाना है चला गया, अच्छे से पढ़ाई कर ली, IITN बन गया, IIMs में पढ़ाई कर ली, अपने आप को US लेके चला गया और अपने ज़िंदगी में एकदम फर्स्ट क्लास लाइफ, नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन उसको मिल गए। बस यूं ही चलता है। किसी ने अपने स्टडीज़ में कुछ एक्स्ट्रा मेहनत की हुई होती है, जो अपने स्टडीज़ से अपना वक्त बनाता है। बहुत अच्छे मार्क्स, एकेडमिक्स बहुत ज़बरदस्त होता है, कॉलेज से निकल के जॉब पे जाता है एंड फ्लरिश होना चालू हो जाता है। और कोई तुम्हारे जैसे होते, एवरेज लाइफ होती है, एवरेज पढ़ाई होती है, एवरेज ज़िंदगी होती है, सैलरी भी उसी हिसाब से एवरेज से मिलती है, चालू करेंगे 10-15 हज़ार रुपये से और बस धीरे 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 लाइफ में प्रोग्रेस करने की बात चालू हो जाती है। किसी ने बहुत अच्छी बात कही है, मुझे याद आ रही है, वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। या तो मैं ये भी कह सकता हूँ, वक्त से पहले और औकात से ज़्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। शायद ये वर्ड आपको बुरा लगा रहेगा, औकात, बट ये सच्चाई है। औकात मीन्स योर क्वालिटी ऑफ वर्क, योर क्वालिटी ऑफ एफर्ट यू आर पुटिंग इन फॉर योर करियर। दिस क्वालिटी gives you your time zone. So इस क्वालिटी में और क्या क्या चीज़ आ सकता है? क्वालिटी अगर हम बात कर रहे हैं आपकी और मेरी क्वालिटी, इसमें क्या क्या आ सकता है? क्वालिटी आता है हमारा एजुकेशन, हमारे मोरल्स, हमारे एथिक्स, हमारे लाइफ के अप्रोच, काम करने का तरीका, लोगों से बात करने का तरीका, ये सब चीज़ इस क्वालिटी में आती है। इट इज़ अप टू यू at what time, at what age you want to successful in your life. You have to decide. So, what is success? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है what is success? बहुत से definitions हो सकते हैं सक्सेस के। तो मेरे हिसाब से जो सक्सेस का डेफिनेशन वो ये है, a person I can say who is in successful in his life, who can able to live his life in a cheerful manner. He can enjoy all materialistic things in his life. He can enjoy spirituality and calmness. तो ये मेरा डेफिनेशन है, आपका कुछ और हो सकता है।
सक्सेसफुल इंसान वही है जो जिंदगी में खुश रहना जानता है। एग्रीड और नॉट? चलो इस पे और बात करेंगे। सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं होता, हैप्पीनेस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन बॉस, हैप्पीनेस लाने के लिए भी तो पैसा इंपॉर्टेंट होता है, उसे कैसे कमाया जाए? ये सब मॉरलिटी को लेके हम पैसा कैसे कमा सकते हैं, कितने जल्दी कमा सकते हैं, कितने अच्छे से कमा सकते हैं, ये सब डिपेंड करता है हमारे एफर्ट्स के ऊपर। और यही एफर्ट्स हमारा टाइम जोन डिफाइन करते हैं। एक काम करते हैं, कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इसमें। तो एक एग्जाम्पल है, कोई एक लड़का है, उसके स्टडीज़ में बहुत अच्छा है, 90+ % उसने अपने लाइफ में हमेशा लाया है। उसके एकेडमिक्स में वो IIT से पढ़ के, IIM से पढ़ के बहुत अच्छा कैंपस में उसका सिलेक्शन हो चुका है एंड इंडिया की टॉप 10 MNCs में से उसको किसी ने हायर कर लिया एंड उसका जो स्टार्टिंग सैलरी है 20 लाख रुपीज़। ज़बरदस्त ज़िंदगी। उसका टाइम जोन वहीं से स्टार्ट हो गया, 20 लाख की स्टार्ट है, इसका मतलब समझ लो 20 करोड़ जाने के लिए उसको 25-30 साल से ज़्यादा नहीं लगेगा, वो कमा लेगा। और उसी के बैच का एक स्टूडेंट, उसी का फ्रेंड उसी के साथ पढ़ रहा है, लेकिन एवरेज स्टडी है, एवरेज मार्क से लाता है, एवरेज पास आउट हो गया, ग्रेजुएशन किस एवरेज कॉलेज से कर लिया, बस फैमिली का प्रेशर है, नौकरी करनी है, तो 15-20 हज़ार की जो नौकरी मिल गई स्टार्ट कर लिया। अब आप ये सोचो, उसको 20 लाख की स्टार्ट मिली है, इसको 15 से 20 हज़ार की स्टार्ट मिली है, किसका टाइम जोन जल्दी आएगा? अगर पैसा ही सब कुछ है तो कौन सक्सेस पा रहा है अपने लाइफ में? कौन मटेरियलिस्टिक थिंग्स को जल्दी अचीव करेगा? वो जिसने स्टार्टिंग में मेहनत की है, या ये जो 15 या 20 हज़ार कमा रहा है। इसको 20 लाख के पैकेज आने के लिए कम से कम 10 साल लगेगा। लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? चलो ठीक है, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करेगा तो हो सकता है 7-8 साल में ले लेगा, पर उतना टाइम तो लगेगा। अगर इसको मटेरियलिस्टिक थिंग्स को जीना है तो इसका टाइम जोन कब चालू होगा? वही 7-8-10 साल के बाद। तो ये डिफरेंस हमेशा बना रहेगा और ये हमको देखने को बहुत ज़रूरी है कि हम हमारे लाइफ में कितने जल्दी कौन से एफर्ट्स डाल रहे हैं, ये सारी चीज़ उसके ऊपर डिपेंड रहेगी। एक और एग्जांपल लेते हैं, उन्हीं के क्लास का कोई एक लड़का है, उसने कुछ स्टडी किया नहीं किया पता नहीं, एवरेज से भी नीचे था, शायद उसका मूड कुछ और था, हो सकता है शायद उसका सेट बिजनेस होगा। उसके दिमाग में एक ही चीज़ बैठी है, यार मुझे तो स्टडी सिर्फ अकाउंट्स और हिसाब किताब समझने के लिए करना है, बाकी तो बाप दादा का बिजनेस है, मुझे उसे ही संभालना है। तो उसके दिमाग में ये तो पता है कि उसका टाइम जोन तो ऑलरेडी चल रहा है, बस उसको आगे ले जाना है। यही कुछ सोच होती है आपस के दोस्तों की और आपस के कलीग्स की, और इस हिसाब से टाइम जोन डिफाइन होता है। मेरे हिसाब से तो मुझे ये लगता है, आप एफर्ट्स कितना लगाते हैं, आपके एफर्ट्स कब लगना शुरू होता है, उसके ऊपर आपका टाइम जोन डिफाइन होता है। योर एफर्ट्स इज इक्वल टू योर टाइम जोन। आपकी खुद की मेहनत डिफाइन करती है कि आपका टाइम जोन क्या है। एफर्ट फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ द करियर, यू विल ब्रिंग योर टाइम जोन क्विकली। एफर्ट आफ्टर 5-10 years, your time zone will come only after 5-10 years. No efforts at any time, बस जिंदगी को कोसते रहना और बोलना कि यार कॉर्पोरेट सही नहीं है, काम अच्छा नहीं है, नौकरी नहीं मिलती है, टाइम वेस्ट हो गया, पता नहीं इतना पढ़ के क्या फ़ायदा, बस इसी चीज़ का रोना रहने वाला है। लेट रियलाइजेशन इन टाइम जोन एंड गिविंग लेट एफर्ट फॉर योर वर्क, इट विल गिव यू सक्सेस, बट दैट सक्सेस विल कम इन अ लेटर स्टेज। Volume of efforts you are putting in will produce equal volume of success. Sometimes थोड़ा कुछ आपने मेहनत किया है तो उसको मल्टीप्लिकेशन में भी आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। इट्स डिपेंड कि आपने किस काम में कितनी मेहनत की है। योर टाइम जोन इज योर एफर्ट। प्लीज नोट दिस, योर टाइम जोन इज योर एफर्ट. Study education is not only criteria to decide your time zone. Study is just an beginning. Real world has very different definitions of
your efforts and your time zone. Efforts could be your early study, your adaptability, your ability to analyze situation and work according to situation, your own courage, decision making power, empathy, approach to the problem solving, how you deal with your rejection, etc. ये सब डिसाइड करता है आपका टाइम जोन. जिंदगी के डायमेंशन समझना बहुत ज़रूरी है. नो मैटर व्हेन यू वेकअप, बट वेकअप सिद्ध होना बहुत ज़रूरी है. हाँ, वेकअप सिद्ध एक मूवी आई थी ना, जस्ट जाके देखिए, उसमें भी बहुत कुछ अच्छा बताया हुआ है, शायद आपके काम में आ जाए. सो इम्पॉर्टेंट इज टू वेकअप एंड अंडरस्टैंड योर पर्पज ऑफ लाइफ, देन सक्सेस एंड टाइम जोन विल बी योर्स. कॉरपोरेट में आपका टाइम जोन कब चालू होता है, कब आएगा, ये भी आपको देखना बहुत ज़रूरी है. बट ये डिसाइड करना वो टाइम आपको कब और कैसे चाहिए, ये आपके हाथ में है. आपको अपने एफर्ट्स डालने हैं, उसके रिजल्ट्स जो आएंगे वो डिसाइड करेंगे कि आप कैसे सक्सेसफुल होते हैं. सो टाइम जोन के लिए आज इससे ज़्यादा कुछ बात करना चाहता नहीं. तो बॉटम लाइन मेरी ये निकल के आती है, अगर आपको आपका टाइम जोन चाहिए देन यू हैव टू पुट इन ऑल योर हार्ड एफर्ट्स. चलो देन आज का विचार यहीं तक सीमित रखते हैं. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया और अच्छे विचारों के साथ. कुछ नई लर्निंग आ जाएगी. तब तक देखते हैं हमारे 4KB में और क्या मिलता है. चलो, सी यू सून, टेक केयर, जय हिंद.